हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज प्रोग्रेशन। ओके, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। अब बारी आती है वन काइंड ऑफ प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आई। ये आपको आइडिया भी है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊँ उसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप ये चीज़ जानते होंगे कि A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN तक की कोई टर्म दी। ओके, अगर ये जो मैंने सीक्वेंस एक लिखी है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में है तो हम पहचानेंगे कैसे, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ओके, तो दो सक्सेसिव टर्म्स, मतलब A1 के बाद A2, सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म, ऐसी टर्म्स आती है। उसके अंदर अगर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोले तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, A4 माइनस A3 करो। ऐसी अगर आपको सभी के अंदर आंसर सेम मिलता हो, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर टर्म्स का सेम है, ओके, तो आप बोल सकते हैं कोई जो भी प्रोग्रेशन दिया है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे कोई टर्म्स का एक सीक्वेंस दिया है। आप अगर कॉमन डिफरेंस D निकालना चाहो तो क्या आएगा, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। डिफरेंस निकालना चाहो तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 9 माइनस 6 करोगे तो भी 3 मिलेगा। डिफरेंस निकालना चाहो 12 माइनस 9 करना पड़ेगा, 12 माइनस 9 करोगे तो भी 3 मिलेगा। देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे, अगर पूरी की पूरी सीक्वेंस में डिफरेंस सेम होगा तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ओके, ये चीज़ हम जानते हैं। आगे बढ़े। यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल a से इंडिकेट कर सकता हूँ, मैं A1 से इंडिकेट कर सकता हूँ, मैं T1 से इंडिकेट कर सकता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट टर्म को स्मॉल A1 या फिर स्मॉल T1 से इंडिकेट कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस को तो स्मॉल d से इंडिकेट करेंगे। ये सारी बातें आप लास्ट स्टैंडर्ड मतलब 10th और 9th के अंदर पढ़ के आए हो। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सर ऐसी कोई भी AP हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, जो भी हम पढ़े ही थे। ओके, nth टर्म मतलब एक पैटर्न फॉलो होगी। ज़रा देखिए, तो देखिए एक और चीज़ बता दूं, तो मुझे डिफरेंस अगर स्टैंडर्डली निकालना हो तो यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ AN+1 माइनस AN। हाँ, बोल सकता हूँ। देखिए, n की जगह पे अगर आप 3 लिखोगे, n की जगह पे अगर आप 3 लिखोगे तो 3 + 1 4, A4 माइनस A3 ये मिलेगा। n की जगह पे अगर आप 2 लिखोगे तो A2 + 1 A3 माइनस A2 मिलेगा। n की जगह पे अगर आप 1 लिखोगे तो A2 माइनस A1 ये मिलेगा। ओके, तो आप स्टैंडर्डली डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है AN+1 माइनस AN, मतलब A4 में से A3 को माइनस करो, या A3 में से A2 को माइनस करो, या AN में से AN-1 को माइनस करो। ओके, बात एक ही हो जाएगी। ये हो गई डिफरेंस की बात, ये हो गई फर्स्ट टर्म के बाद। अगर nth टर्म निकालना है अपने को, ओके, nth टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो A1 इज इक्वल टू 3 लिखूंगा। अगर मैं सेकंड टर्म लिख रहा हूं तो मैं 3 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, देखिए, डिफरेंस D इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है। हाँ, अगर मैं A3 फाइंड करना चाहता हूं फ्रेंड्स, तो 3 के अंदर सेकंड टर्म को ऐड करूंगा ना। देखो क्या किया मैंने, सेकंड टर्म फाइंड करनी थी तो 3 के अंदर, मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने क्या किया, डिफरेंस ऐड कर दिया। हाँ, बोल सकते हो। थर्ड टर्म फाइंड करना है A3, तो देखो ये A3 9 है, तो ये 3 बना कैसे होगा, 3 + 3 बना होगा, तो ये इनडायरेक्टली क्या है, ये इनडायरेक्टली सेकंड टर्म। हाँ,
अगर A4 फाइंड करना है तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 थर्ड टर्म मिलेगा ना, ये 12 ही मिलेगा। देखो तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। कैसे बनेगा nth टर्म का फॉर्मूला, देखिएगा जरा। nth टर्म का फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा कि अगर आप an इज इक्वल टू a, हर एक में फर्स्ट टर्म तो होगा ही। देखो ये 3 है, यहाँ पे 3 3 3, हाँ ओके। इसको एक लिखने की मेथड ये भी होती है, देखो ये है 3 प्लस 3 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, या 3 प्लस 3 को मैं, ये 3 है ओके, इज इक्वल टू करके 3 प्लस 3 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यस। तो एक पैटर्न कौन सी बनेगी फ्रेंड्स, पैटर्न बनेगी nth टर्म का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस d। कैसे, मुझे अगर फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म A4 चाहिए, तो यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म, n की जगह पे अगर मैं 3 लिखूंगा, सॉरी n की जगह मुझे फोर्थ टर्म चाहिए ना, तो मैं n की जगह पे 4 लिखूंगा, तो 4 माइनस 1 तो 3 मिलेगा, यस 3। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा 3 प्लस यहाँ A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डिफरेंस 3, देखो यही तो हो गया, बात एक ही है ओके। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चला कि आपको nth टर्म का फॉर्मूला अगर लिखना हो किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ओके, nth टर्म मतलब क्या हो, देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि Tn एंड n में क्या हो डिफरेंस है। Tn मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म की वैल्यू क्या है वो ओके। और n मतलब क्या है, ऑर्डर, मतलब अगर मुझे 10 ऐसा कोई दिया हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये कोई एक AP दी है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे A मतलब क्या, A मतलब फर्स्ट टर्म 2 दिखेगा आपको। अगर मैं बोलूं डिफरेंस D क्या है, डिफरेंस D है 4 माइनस 2 ओके, तो डिफरेंस तो मुझे 2 ही मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे Tn क्या है, Tn मतलब लास्ट टर्म होती है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म ओके। अब आप ये फाइनाइट AP मैंने दी, फाइनाइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स है, 10 टर्म्स है, वो काउंटेबल है, इसलिए फाइनाइट AP है ओके। आपको यहाँ पे मैं ऐसा भी दे सकता था डैश डैश डैश, आगे बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ये ओके। अब अगर सिर्फ 20 तक दिया है तो ये फाइनाइट AP हो गई, हाँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, देखो मुझे कितने टर्म्स है वो पता नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म nth नंबर का टर्म मेरा 20 है, तो मैं यहाँ पे Tn इज इक्वल टू 20 लिखूंगा। और मुझे n फाइंड करना है, n मतलब ऑर्डर ऑफ टर्म, कितने टोटल टर्म्स है ओके। अगर मुझे फाइंड करना है n, तो मैं कैसे करूँगा, n इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे लिखते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो काउंटेबल एलिमेंट से आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे n का आंसर 10 ही आएगा सर, क्योंकि 10 ही टर्म है। लेकिन इनफाइनाइट AP के लिए आपको बोलेंगे फाइंड करना n, तब कैसे करोगे, वो बात की बात है। Tn आपको कितना दिया है 20, यहाँ पे लिखूंगा 20 इज इक्वल टू a की जगह पे 2 प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे, फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डिफरेंस फॉर 2 ओके। चलिए इस 2 को मैं इस साइड लेके आऊँ तो ये 18 हो जाएगा, 20 माइनस 2 तो 18 हो जाएगा, 18 ये 2 को डिवाइड में देना पड़ेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये कितना हो गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये 10 इज इक्वल टू n। तो वैसे भी आप काउंट कर सकते हो सर, ये सारी बातें आप 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हो, नो डाउट ये आपको पता ही होगा ओके। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपको सम फाइंड करना है ओके, सम मतलब ये हमने क्या पढ़ा, हमने सीक्वेंस पढ़ा। अगर सीरीज की बात करें, मतलब सभी टर्म्स का अगर मुझे एडिशन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। कोई टर्म है यहाँ पे सम ऑफ
n टर्म। फॉर्मूला देखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कोई फॉर्मूला है छोटा सा स्वीट सा, ओके। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, 9th में भी आता था, 10th में भी और 11th साइंस में भी ये यूज़ में आएगा, पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर तो आएगा, ओके। अब मैं सारी बातें यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। ए मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म, डी मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ओके। Sn मतलब क्या होता है, Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म। nth मतलब आपको बोला होगा इस एपी के अंदर 15 टर्म है, इस एपी के अंदर 20 टर्म है, वो सारे टर्म्स का अगर एडिशन करें तो n क्या आ गया, 15। अगर 15 टर्म्स है तो n 15 हो जाएगा, ओके। तो S15 का मतलब 15 टर्म्स का समेशन ऑफ 15। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 15। अगर मैं 15 टर्म्स की एपी लेता हूँ तो 15 हो जाएगा, ओके। चलिए सब बातें आ गई यहाँ पे। अगर मैं इस फॉर्मूला का और थोड़ा सा निखारूं तो 2a है तो ये a प्लस a, 2a को मैंने स्प्लिट किया a प्लस a, तो ये कुछ देखा फॉर्मूला लग रहा है आपको। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था tn का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म मतलब अगर आपको कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, सपोज 10 टर्म्स है, ओके, और लास्ट वाला टर्म 20 है, तो nth टर्म ही मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे n/2 a प्लस, इसको मैं l, ये जानते हो आप l मतलब क्या होता है, l मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है क्या, उसका आंसर यहाँ पे, तो ये इनडायरेक्टली nth tn इज इक्वल टू l इज इक्वल टू लास्ट टर्म ही लिख सकते हो आप, ओके। अगर 10 टर्म्स की अगर आपको एपी दी है ऐसी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये अभी हमने सम किया था, कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है, ओके। तो 10 टर्म्स वाली एपी आपको दी है तो T10 क्या होगा, T10 यही होगा 20, हाँ सीधी बात है, 10th नंबर का टर्म तो 20 ही होगा इस एपी के लिए, और 20 को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म बोल सकता हूँ, ओके। ये सम का फॉर्मूला है, nth टर्म के सम का फॉर्मूला, जो आप आगे पढ़े हो, मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया गया है, गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर नहीं दिया है तो मैं इसी से काम चलाऊंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब मुझे कुछ प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, एपी की कुछ प्रॉपर्टी है, फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपको सपोज में एक 5 10 15 20 25 30 ये कोई एपी दी है, सबका कॉमन डिफरेंस है मैं 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15, सही है 5, ओके। अगर मैं गिवन एपी के अंदर हर एक टर्म में कोई सिमिलर मतलब सेम नंबर का टर्म ऐड करूं, +1 ऐड किया, +1 ऐड किया, +1 +1 +1 +1, तो जो मुझे आंसर के रूप में जो एपी मिलेगी नहीं, ओके, वो भी क्या होगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। कैसे, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 21, ये हो गया 26, ये हो गया 31। देख लीजिए, 11 - 6 करोगे तो भी 5 आएगा, 16 - 11 करोगे तो भी 5 आएगा, 21 - 16 करोगे। अगर आप गिवन एपी के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर सेम होना चाहिए, हर एक में कांस्टेंट मैंने 1 ही ऐड किया, हर एक में अगर आप 5 ऐड करोगे तो भी सही है, हर एक में अगर आप 20 ऐड करोगे तो भी सही है, ओके। तो आपको जो आंसरिंग मिलेगा वो भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी ही बात होती है अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, हर एक एलिमेंट में से माइनस करूंगा तो भी जो मुझे आंसरिंग एपी मिलेगी, आंसरिंग एपी क्या होगी, ये 4, ये 9, ये 14, ये 19, ये हो जाएगा 24,
ये हो जाएगा 2010। ये जो मुझे एपी मिला वो भी क्या हो जाएगा, ये जो मुझे सीक्वेंस मिली वो भी क्या होगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ओके बच्चे, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, अगर मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई दूं कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, सभी एलिमेंट्स को गिवन एपी के सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी जो मुझे आंसरिंग एपी मिलेगी वो भी क्या होगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। देखिए 5 × 2 ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, सेम बात। ओके, अगर मैं देखो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का देख लिया। अगर मैं डिवीजन करता हूँ, डिवीजन मतलब इस एलिमेंट को मैं सेम कांस्टेंट मतलब 5 से डिवाइड करूँ, इसको भी 5 से डिवाइड करूँ, इसको भी 5 से, तो जो आपको आंसरिंग एपी मिलेगी, आंसरिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ओके, तो यहाँ पे बात हमारी ये हुई कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 4 प्रॉपर्टीज है। अगर मैं किसी कांस्टेंट को ऐड करता हूँ सभी एलिमेंट में, किसी कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या किसी कांस्टेंट से डिवीजन देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आंसरिंग सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा आपका। ओके, चलिए ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, आपको ये तो आइडिया होना ही चाहिए। किसी भी कांस्टेंट के नीचे अगर मैं 0 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। तो ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है। ओके, चलिए हमने जो थ्योरी पढ़ी है, हमने 2 फॉर्मूला पढ़े, 2 फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर हम पहले सम करेंगे थोड़े से, फिर एक टॉपिक होगा एरिथमेटिक मीन का। ओके, वो जब सम आएगा तब उसके साथ में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते, एक आध सम कर लेते हैं पहले ताकि आपको आइडिया आए कि एक्चुअल में करना क्या है। एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे ऐसा बोला है, 1 से लेके 2001 तक सारे के सारे ओड इंटीजर का सम फाइंड करना है। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर वन टू 2001, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। चलिए 1 से लेके 2001। ओके, मुझे 1 एंड 2001 के बीच का नहीं बोला, याद रखिए, दोनों अलग अलग टर्म है। 1 से लेके 2001 मतलब अगर 1 और 2001 इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो नंबर इंक्लूडेड हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन को? ऑड नंबर की। मुझे यहाँ पे ये देखना है कि पहले एपी बनेगा क्या। देखिए अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होगा इन बिटवीन 1 से लेके 2001, तो मैं अगर 1 और 2001 ऑड होगा तो भी नहीं लूँगा। सर कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ऑड है, हाँ है, 1 3 5 7 डैश 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 2001 भी ऑड है। हाँ, मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ऐसा वर्ड नहीं बोला इन बिटवीन। अगर बोला होता इन बिटवीन तो मैं 1 को और 2001 को नहीं लेता। याद रखिएगा, बिटवीन मतलब उसके बीच का लेना है। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं तो मैं 1 को भी इंक्लूड करूंगा, 2001 को भी इंक्लूड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये मुझे कोई एपी दी गई है, मुझे ऐसा बोला है कि इसका सम फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे? चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास कुछ चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 - 1 2 आ गया। आपके पास nth नंबर की टर्म है, आपके पास nth नंबर की टर्म या फिर l लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 2001 है बेटा। ओके, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास n नहीं है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये आपको पता नहीं है। तो पहले मैं Tn के फॉर्मूला से, Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी के फॉर्मूला से अगर अप्लाई करूँ तो भी सही है। ओके, अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2001 क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं? n फाइंड कर। 2001 a की जगह पे 1 प्लस
n-1 इंटू डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है बच्चा। इस साइड लेके आओ तो ये बनेगा 2000, 1 -1 करेंगे तो सिर्फ 2000 डिवाइड बाई इसको 2 देना पड़ेगा, इज इक्वल टू n-1, ये बना 1000। तो आपका n क्या मिल गया, 1000 प्लस 1, तो 1001, n मिला 1001। ओके चलिए ठीक, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1001 टर्म्स है। अब थोड़ा सम को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास देखिए एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, या तो दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म यहाँ पे पता है 2001 दिया। ओके तो मैं यही फॉर्मूला से जाऊंगा। कितने टर्म का एडिशन करना है, एन आपने फाइंड कर लिया, 1001 टर्म का एडिशन करना है, तो s 1001 इज इक्वल टू 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या था, 1 था, प्लस 2001। ओके ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो बच्चे, आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू ये क्या बना 2002, काटेंगे 1001 इंटू 1001, ऐसा कुछ आएगा। यस अगर आपको यहाँ पे आंसर लिखना है 1001 का स्क्वायर कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो कुछ फाइनल आंसर है ऐसा कोई आंसर है। ओके चलिए बेटा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एपी का बेसिक नॉलेज लिया, एपी का एन टर्म क्या होता है, एपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और आगे के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। ओके जय हिंद।